हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। नमस्कार साथियों। और पिछली वीडियो में हमने 31 नंबर धारा तक पढ़ा था। अब आज 32 नंबर धारा देख करके हम जो है 7 नंबर अध्याय तक पूरा कर देंगे। और मेन जो है धारा बस ये 32 तक ही एक ये एक्ट है। इसके बाद जो ये अध्याय 8 दिया हुआ है वो मिसलेनियस है, यानी कि इसमें सिर्फ छोटी मोटी बातें जो रह गई हैं कहीं कहीं वो है। बाकी मेन जो एक्ट है ये 32 नंबर तक ही है। इसके बाद जो ये 8 नंबर अध्याय है इसको पूरा कर लेंगे तो बर्ड्स एक्ट का जो फॉर्म वगैरह है वो सब आपको दिखाया जाएगा। इसका अलग से प्रोसीजर किया जाएगा। प्लस जो भी हमारे साथियों ने हमसे चर्चा की है बर्ड्स एक्ट की, उनका जब केस लगेगा बर्ड्स एक्ट में, उन वो जब वहां शिकायत लगाएंगे उसमें जो जो प्रोसीजर होगा वो आपके लिए प्रैक्टिकल का काम करेगा। तो आइए साथियों देख लेते हैं 32 नंबर धारा को। इसमें कहा गया है साथियों, एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग्स बिफोर डेजिग्नेटेड कोर्ट। यानी कि जो ये नामित न्यायालय है या इसको निर्दिष्ट न्यायालय भी बोलते हैं, इस निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष जो भी कार्रवाई होगी वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर होगी। यानी कि उसको जो है उस समय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जो जज बैठते हैं इनको वो पावर दी जाएगी, इनको वो शक्ति दी जाएगी। और जो भी अंदर प्रोसीडिंग्स है उसमें जो इनको शक्तियां प्रदान की गई हैं वो इसी कोड के अंतर्गत की जाएंगी। ज्यादातर इनमें मामले आपने बहुत दफा सुना होगा, क्रिमिनल केस और सिविल केस होता है। तो जो क्रिमिनल वाला होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें बड़े बड़े मामले जाते हैं, गंभीर मामले जाते हैं, बलात्कार के मामले जाते हैं, खून कर दिया किसी का उसके मामले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो संगीन मामले जाते हैं वो इसमें जाते हैं। और इस एक्ट को भी इतना संगीन बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें लिखा हुआ है साथियों कि जो ये डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो जो है मामले का संज्ञान ले सकती है बिना किसी पेशी के। यानी कि जिसने अपराध किया है, जिसके ऊपर आशंका है, जिसकी शिकायत आई है हमारे कोर्ट के पास, इस न्यायालय के पास, उन्होंने एक बार नोटिस भेज दिया। यदि वो पेश नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय उसका इंतजार करेगा बहुत देर। न्यायालय को आगे बढ़ना है तो वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। अपने जो भी उसको संज्ञान लेना है कि इसके यहाँ जाओ, जब्ती करो, इसके यहाँ इसको गिरफ्तार करो, मतलब बिना किसी पेशी के, बिना उसको सुने भी संज्ञान लिया जा सकता है। ये इसमें प्रावधान है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो धारा 31 है CRPC की, क्षमा करिएगा, धारा 31 इस बर्ड्स एक्ट की, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें भी सीआरपीसी अप्लाई होगी। कहाँ कहाँ सीआरपीसी लागू होगी? धारा 31 के अंतर्गत जब ये किसी को गिरफ्तार करेंगे तब सीआरपीसी लागू होगी। किसी के यहाँ सर्च करने जाएंगे, किसी के यहाँ ढूंढने जाएंगे तब ये वाली आपका ये कोड लागू होगा। जब उसके यहाँ कुछ जब्त करेंगे तब लागू होगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, इस न्यायालय में जो जज साहब बैठेंगे उनके पास पूरी की पूरी कोर्ट, जो सेशन कोर्ट के पास पावर होती है वो रहेगी। सेशन कोर्ट यानी कि जो आपका न्यायालय ये ऐसे अपराधों को सुनता है जैसे रेप हो गया, आपका मर्डर हो गया, ये सब जो सुनता है उसके पास जो जो शक्तियां रहती हैं वो सारी शक्तियां इनके पास होंगी। इसको आप हिंदी में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। धारा 32 है, निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। एक नामित न्यायालय इस अधिनियम के तहत अभियुक्त को मुकदमे के लिए सुपुर्द किए बिना अपराधों का संज्ञान ले सकता है। यानी बिना उसको सुने, बिना उसको पेशी किए भी संज्ञान लिया जा सकता है। ये मामले पर निर्भर करता है कि कितना गंभीर मामला है। दूसरा, धारा 31 में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान लागू होंगे। यानी कि धारा 73 में जो जो चीजें बता दी गई हैं, अब उसके अलावा जहां जहां जो जो चीजें डाउट में रहेंगी उसमें सब कुछ दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत होगा। जैसे इस अधिनियम के तहत की गई सभी गिरफ्तारियों, तलाशियों और बरामदगी के लिए यहाँ पर ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी। जब हम किसी को गिरफ्तार करेगी, मतलब पुलिस गिरफ्तार करेगी, कहीं कोई तलाशी लेनी है, कुछ जब्त करना है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा। सत्र न्यायालय जहां पर ये
गंभीर मामले सुने जाते हैं और निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाने वाले व्यक्तियों को लोक अभियोजक माना जाएगा। यानी आपको जो है वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे क्रिमिनल मामले में एक विक्टिम को किया जाता है, यानी जिसके साथ गलत हुआ है उसको जिस दशा में वहां पे ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से उनको वहां पर सुना जाता है, वैसे ही आपको सेम किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका आ गया? दंड प्रक्रिया संहिता का। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।